अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि गुज़िश्ता कल परभनी ज़िले के पाथरी शहर की मशहूर मारूफ सूफ़ी संत हज़रत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मुबारक मौके पर अज़ीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया था। और ये मुशायरा बाड़ा साहब की शिवसेना गट के युवा नेता सईद खान उर्फ गब्बर इनकी जानिब से रखा गया था। इनकी ज़ेरे सदारत ये मुशायरा रखा गया था, जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश विदेशों में अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके ऐसे बड़े शोरा हजरात ने यहाँ पर अपने कलाम पढ़े और एक समा बन चुका था और एक कामयाब मुशायरा इसे कहा जा सकता है। इस मुशायरे की कुछ ख़ास झलकियाँ आपके लिए, आप देखिए रिपोर्ट। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। बहुत नवाजी, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। हाँ, पढ़ रहे हैं। आप चुप होंगे तो मैं पढ़ूंगा। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। हुस्न की हिफाजत कर। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। मालूम तक न था सिगरेट क्या है ये मुझे मालूम तक न था। पप्पा पिए तो मैं भी पिया, क्या बुरा किया। पप्पा पिए तो मैं भी पिया, क्या बुरा किया। सुसरे भी, अच्छा फिर दोबारा, अच्छा बेटा, अच्छा। सिगरेट क्या है ये मुझे मालूम तक न था। सिगरेट क्या है ये मुझे मालूम तक न था। पप्पा पिए तो मैं भी पिया, क्या बुरा किया। पप्पा पिए तो मैं भी पिया, क्या बुरा किया। ससुरे भी अपनी शादी में 10 लाख लिए थे। 10 लाख लिए थे। ससुरे भी अपनी शादी में 10 लाख लिए थे। 10 लाख लिए थे। उसमें से थोड़े मैं भी लिया, क्या बुरा किया। उसमें से थोड़े मैं भी लिया, क्या बुरा किया। फैशन टिपिकल, आज टिपिकल जो हो गया। फैशन टिपिकल, आज टिपिकल जो हो गया। मुर्गी को मैंने मुर्गा कहा, क्या बुरा किया। मुर्गी को मैंने मुर्गा कहा, क्या बुरा हुई। एक मरतबा तालियां बजाकर मुझे बता दें पूरा मजमा। बहुत शुक्रिया। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया,
कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूं मैं, तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू मेरा जे फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूं मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हुरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयां। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी, हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा, ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे, ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियां। ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलतरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। खुश हो रहे हैं हम जो की चालू चाल के, जो की चालू चाल के दिन आ गए करीब अब उनके सवाल के। बस ऐसे ही सुन ले तीसरा मिसरा, तालियां बजा। करीब अब उनके सवाल के दिन आ गए करीब अब उनके सवाल के। उन जालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा। वो तो इस मंतशा, वो तो क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बड़ी दुआएं। पादरी के दिल की आवाज है ये तब। वो तो इस मंतशा, बैठे आप बैठे। वो तो दिन आ गए करीब अब उनके सवाल के। उन जालिमों, उन जालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा। वो तो इस मंतशा, वो तो मंतशा। क्या कहने। अब मक्ता पेश करता हूँ और आपसे मोहब्बत दुआएं चाहता हूँ। मुहाजा फरमाए, ये मक्ता नहीं बल्कि मेरा तारुफ है दोस्तों। पेश करता हूँ मेरे मोहतरम शकील आदमी साहब, अबरार काशिफ साहब, मेरा भाई नईम फराज, सतलज राहत, बिस्मिल साहब, सलीम साहब, जिया साहब। पेश करता हूँ आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। अतुल नबी साहब आप तक पहुँचा रहा हूँ। शेर मुहाजा फरमाए। जितने पूरे इंडिया से शोरा आए थे, इसमें बहुत सारे शोरा तो मेरे दोस्त हैं, जैसे अबरार काशिफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, नईम फराज साहब मेरे बड़े भाई हैं, जैसा राहत इंदौरी साहब को मैं बड़ा भाई मानता था, उनके फर्जन आए। बहुत सारे शायर शकील आज़मी साहब मेरे बड़े भाई हैं। इनके मेरे ताल्लुकात आज के नहीं है, इनके मेरे ताल्लुकात 15-20 साल के हैं, और ये सब मुझे एक घर का मेंबर मानते हैं और मैं भी उनका एक फैमिली मेंबर मानता हूँ। इसलिए वो एक मेरे गुजारिश पे आज उनके बहुत सारे मुशायरे कैंसिल करके मेरे पास आए और आज वो मुशायरे को 4 चांद लगाए। और यहाँ के कुछ राजकीय लोगों ने किसी का ज़बरदस्ती वार्ड दिवस मनाए, कुछ ऐसा राजकीय करके हमारा मुशायरा फेल करना चाहे, पर जनता ने हमको मानने करे वाला है। ये जनता जो है, जनता जनार्दन है और करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो इसलिए ये मुशायरा जो कामयाब हुआ, तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आवाम ने, यहाँ के नौजवानों ने, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जिसे जिल्लत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ के आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब चीज़ आसानी से और टाइम में पूरी चीज़ हुई।
पुलिस प्रशासन ने भी हमको जो टाइम दिया था वो टाइम के अंदर हमने मुशायरा करे। पुलिस प्रशासन की भी हमको बहुत मदद रही, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप पत्रकार लोगों का भी शुक्रिया अदा दिल से करता हूँ। आप भी 6 बजे से हमारे वास्ते खड़े थे, पूरा मुशायरे को आपने कवरेज दिया। हमको बहुत अच्छे शिंदेगढ़ को और हमारे युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग सच्चाई लिखते रहें और पाथरी की जनता को आपके माध्यम से एक न्याय मिले। पानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने नौजवान साथियों से यही कहता हूँ कि वो तालीम हासिल करें। ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ये आप ही के इस्तेमाल के लिए, बशर्ते कि उसका इस्तेमाल अच्छा हो, वो आपके काम में आए, आपके करियर के काम में आए, आपकी ज़िंदगी बनाए, आपकी ज़िंदगी को सजाए संवारे। ये ना हो कि बदगुजारी का एक मशगला बन के रह जाए, आप और सिर्फ आप उसी में लगे रहें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एजुकेशन करें, तालीम हासिल करें, रहा सवाल टेक्नोलॉजी का तो उसके साथ आपको चलना है, ये वक्त का तकाज़ा है, ये ज़रूरी है। आज के मुशायरे के ताल्लुक से आज का सईद भाई का बहुत सईद भाई का मुशायरा बहुत अच्छा हुआ। पाथरी शहर की जिस तरह से 15-20 हज़ार लोगों ने आज का मुशायरा सुना, तो मैं पाथरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सईद भाई हमेशा कौम के रहनुमा रहे हैं, उनकी सरपरस्ती इस शहर को हासिल रही है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो शख्स यानी सईद भाई वो जो अदब से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो जो अदब से मोहब्बत करता है वो आवाम से कोई धोखा नहीं कर सकता। गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया, गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया। मतलब इतना बड़ा शहर है और यहाँ पर है तो इतने लोग रहते हैं और यहाँ पर कोई भी मतलब मेडिकल फैसिलिटी अच्छे तरीक़े से नहीं है और लोगों का तबका इतना गरीब तबका ज़्यादा है यहाँ पर। और कई सालों से आप देखेंगे यहाँ पे शहर के अंदर कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स यहाँ पर नहीं है और हर कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पे नहीं है पाथरी के अंदर। किसी को कोई अटैक आता है, किसी को कोई बीमारी होती है, कोई आधी रात को इमरजेंसी रहती है तो कभी परभनी भागना पड़ता, कभी औरंगाबाद भागना पड़ता। तो ऐसे में तो कई लोगों के रास्ते में जान चली जाती है। अभी तक एम्बुलेंस की सर्विसेज नहीं है ठीक से पाथरी के अंदर, तो मल्टी स्पेशलिटी की बात तो दूर रही है। तो हमने मतलब मैं पाथरी का रहने वाला हूं और मैं अभी औरंगाबाद शिफ्ट हो गया हूँ पिछले 10 साल से। मेरे खुद के 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है औरंगाबाद में, जहां पर है तो गवर्नमेंट की सारी योजना जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले सीएम फंड की योजना रहती है मेरे पास और प्रधानमंत्री की योजना है। तो उसके ज़रिए हम पाथरी शहर में पाथरी का रहने वाला हूँ इसके तौर पर। और बाकी लोग जो भी लोग बाहर से आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनका फ्री में इलाज कर सकूँ, क्योंकि आजकल घाटी में इतने लोग इतने पेशेंट रहते परेशान, उनका नंबर लगने तक लोगों की जान चली जाती है। तो मैं सबसे पहले यही कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द किसी पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाता है तो कोई स्कीम के ज़रिए मैं उनका इलाज कर सकूँ। तो मेरी गब्बर भाई से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मेरी मदद की और यहाँ पे जो लोग गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको मेरा कांटेक्ट नंबर दिया और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि उनको प्रायोरिटी बेसिस पे है तो मैं उनका सर्जरी करूँ। और मैंने ये कर दिखाया। कुछ 8 ही दिन में हमने 3 से 4 सर्जरीज़ की है। पाथरी के ही लोग, कुछ जैतापुर के रहने वाले हैं, कुछ शिक्षक कॉलोनी के लोग हैं, तो वो लोग पाथरी के रहने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल 5 पेशेंट एडमिट है औरंगाबाद में, पाथरी के ही है, जिनका हमने सीएम फंड के थ्रू अप्लाई किया है और उनका आने वाले ये हफ्ते में है। तो 5 पेशेंट का, कुछ ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट है, कुछ जनरल सर्जरीज़ के, कुछ ऑर्थोपेडिक के है, तो उनका ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह ये हफ्ते भर में। और हमारा ये है कि आने वाले इस साल में 2023 में हमारा ये इरादा है कि पाथरी शहर में 100 बेड का हॉस्पिटल इंशाल्लाह हम शुरू करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स लेके आएंगे यहाँ पर और कोशिश करेंगे कि पाथरी, जैसे कि आप जानते हैं पाथरी की इतनी आबादी है तो हमारी यहाँ पे एक कोशिश है कि इस साल में हम सईद भाई की मदद से इंशाल्लाह 100 बेड का हॉस्पिटल डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जगह की तलाश कर रहे हैं। अभी जैसे जगह का हो जाता है हमारा तो हम इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में अब इंशाल्लाह 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू करेंगे और इमीडिएटली हम यहाँ पे तो गवर्नमेंट की जितनी योजनाएँ हैं यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से जिसके ज़रिए तो सारे लोगों को यहाँ पर गरीब लोग जो है उनको है तो सारे ऑपरेशन फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह और सारा इलाज फ्री होगा और उनको ना परभनी जाने की ज़रूरत पड़ेगी ना मेरे पास औरंगाबाद आने की ज़रूरत पड़ेगी। पाथरी शहर का पेशेंट पाथरी के बाहर नहीं जाएगा, हर एक इलाज हम इंशाल्लाह पाथरी में करने की कोशिश करेंगे उनकी। और मेरी कोशिश है और हम सईद भाई की मदद से हम इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि हम ये कर पाएंगे और पाथरी के लिए हम ये फ़ायदा ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई हमारा अलग इंटेंशन नहीं है, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे।
परभनी शहर के बाबर कॉलोनी यहाँ पर बीपीएल प्रीमियर लीग बाबर कॉलोनी प्रीमियर लीग जिसका ये शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। बाबर कॉलोनी जहाँ पर ये टूर्नामेंट रखे गए थे, खुर्रम ज़मींदार इन्हीं के ज़मीन के ऊपर ये शानदार टूर्नामेंट रखे गए थे। ड्रेस कलर के ऊपर क्रिकेट टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और एक शानदार नाइट सर्कल टेनिस बॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था जिसके शानदार फाइनल मुकाबले हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीपीएल प्रीमियर लीग बाबर कॉलोनी प्रीमियर लीग इसके शानदार मुकाबले फाइनल मुकाबला गुज़िश्ता कल बाबर कॉलोनी यहाँ पर खुर्रम ज़मींदार इनकी ज़मीन के ऊपर ये टूर्नामेंट खेले गए और इस पूरे बीपीएल प्रीमियर लीग को अपने नाम पर करने वाली दी एमएम क्लब फर्स्ट प्राइज़ हासिल करने में कामयाब रही है। दी एमएम क्लब जिसके ओनर खुर्रम ज़मींदार ये है और इन्हीं की टीम ने इस पूरे प्रीमियर लीग को अपने नाम पर किया है। तो रनर अप टीम जिसने सेकंड प्राइज़ हासिल किया है शायान डीएक्स इनको मिला है और एक शानदार क्रिकेट नाइट सर्कल टूर्नामेंट देखने को मिले हैं जिसमें दी एमएम क्लब के कैप्टन शुजात खान इन्होंने स्टार्ट से ही इस प्रीमियर लीग में बढ़त बनाते हुए फाइनल में अपना मुकाम हासिल किया और पूरे बीपीएल प्रीमियर लीग को अपने नाम पर कर दिया और इस मैच में मैन ऑफ द मैच और देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में जो कि दी एमएम क्लब ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। मैन ऑफ द मैच के तौर पर और मैन ऑफ द सीरीज़ के तौर पर दी एमएम क्लब के खिलाड़ी शुजात खादरी को चुना गया। तो उन्हीं के साथ में परभनी के मशहूर मारूफ क्रिकेटर यहाँ पर दी एमएम क्लब के बेहतरीन खिलाड़ी जिनको मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया शुजात खादरी इनको मिला है। फाइनल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खुर्रम ज़मींदार मौजूद थे तो उन्हीं के साथ में रामा भाऊ गुज्जर मौजूद थे, उन्हीं के साथ में सलमान लाले मौजूद थे, उसके साथ में मुकरम ज़मींदार मौजूद थे, उन्हीं के साथ में शिमला लॉज के ओनर अब्दुल रऊफ़ लाला, अकरम ज़मींदार, मुदस्सिर ख़ान उर्फ़ विकी और सभी दर्शक हज़ारों की तादाद में मौजूद थे। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले के लिए तमाम लोगों के लिए ये बड़ी ही अहम खबर है जिनके बिल्डिंग में, घर में, अपार्टमेंट में सेफ्टी टैंक का चोकअप हो गया है और जिसे साफ़ करने के लिए उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये खबर बड़ी अहम है क्योंकि परभनी में पहली बार सन्नी सेफ्टी टैंक जो कि सफाई मशीन है और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। कितनी भी बारीक से बारीक गली हो वहाँ तक इस सेफ्टी टैंक का पाइप पहुँच जाता है और सफाई जो सेफ्टी टैंक की सफाई है बड़े ही जो तजुर्बेकार लोग हैं उनके ज़रिए से सन्नी सेफ्टी टैंक ये अपनी सेवाएं पूरे ज़िले में दे रहा है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में चोकअप हुए सेफ्टी टैंक की सफाई कर सकते हैं।